नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष म्यूजिक परिवार में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों, यदि बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 या फिर मित्रों 4.0 मित्रों यदि आप म्यूजिक से मित्रों क्वालिफाई होना चाहते हैं तो मित्रों आज का क्लास मित्रों आपके लिए अति मित्रों महत्वपूर्ण होने वाला है। मित्रों बताते चलें कि प्रत्येक प्रश्नों का मित्रों जैसे अब हम एमसीक्यू प्रश्न लाए हैं जो मित्रों आपके एग्जाम में मित्रों 100% टैली करेंगे। मित्रों आपको एक छोटा सा काम दे रहे हैं कि आप भी हमारे साथ मित्रों प्रतिदिन रात्रि 8 बजे क्लास को ज्वाइन करें और प्रत्येक प्रश्नों का मित्रों कमेंट्स में आंसर दें और लास्ट में जरूर बताइए कि कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही हुआ। जैसे कुल मित्रों हम 50 प्रश्न लाए हैं, 50 में यदि मित्रों आपको 40 सही हुआ तो 40 बटा कितना लिखिएगा 50। हम मित्रों समझ जाएंगे कि कितने प्रश्न आपका सही है। ठीक है मित्रों, इस तरीका से आपको प्रतिदिन यदि आप हमारे साथ क्लास को मित्रों ज्वाइन करते हैं तो एक भी प्रश्न मित्रों आप मिस करने वाले नहीं हैं। मित्रों आज के प्रथम प्रश्न मित्रों एमसीक्यू का, बांसुरी को किस वर्ग में रखा जा सकता है। मित्रों फट से बताइए कि बांसुरी को किस वर्ग में रखा जा सकता है। वितत में, घन में, सुशीर में, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि बांसुरी को किस वर्ग में रखा जा सकता है। मित्रों बताते चले कि बांसुरी जो है मित्रों हवा के माध्यम से, एयर के माध्यम से मित्रों बजाया जाता है और जो मित्रों वाद्य यंत्र हवा के माध्यम से, हवा का प्रयोग करके मित्रों बजाया जाता है उसे सुशीर वाद्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि सात स्वर में कितनी श्रुतियां होती है। मित्रों फट से बताइए कि सात स्वर में कितनी श्रुतियां होती है। 2, 3, 4 या उपयुक्त में से कोई नहीं, या डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक। मित्रों फट से बताइए कि सात स्वर में कितनी श्रुतियां होती है। मित्रों बताते चले कि सात स्वर में कुल श्रुतियों की संख्या जो होती है मित्रों 4 होती है। कितनी होती है 4। ठीक है मित्रों, सात स्वर में कितनी श्रुतियां होती है तो 4 होती है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों और सभी प्रश्नों का मित्रों आप कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिए और मित्रों आप कंफर्म तरीका से मित्रों आंसर दिया कीजिए। गलती से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ध्यान दीजिएगा, अभी हम एक प्रश्न पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद मित्रों कुछ समय आपको छोड़ेंगे, आपको उतने समय में तो आपको आंसर दे देना है। धी पर जब सम होता है तब कौन सी ताल का बोध होता है। एक ताल, कहरवा ताल, झप ताल, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलें कि 4 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों झप ताल होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो मित्रों जैसे अभी हम आपको बताएं कि हम क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन पढ़ें, कुछ समय छोड़ें, उतने में मित्रों आपको कमेंट्स में सी लिख देना चाहिए था, या फिर जो भी आपको आंसर कंफर्म नजर आ रहा था उसको आप लिख देते। उसके बाद मित्रों हम आंसर बताएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही हो रहा है। मित्रों और अगला प्रश्न आपका है कि जो स्वर सितार में बहुत देर तक गूंजता है उसे क्या कहते हैं। जो स्वर मित्रों सितार में बहुत देर तक गूंजता है मित्रों उसे क्या कहते हैं। तार ग्रहण, तुम्बा, तरब, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए जो स्वर सितार में बहुत देर तक गूंजता है मित्रों उसे क्या कहते हैं। मित्रों बताते चले इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा मित्रों तरब कहते हैं। क्या कहते हैं तरब। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। जो सितार में बहुत देर तक गूंजता है उसको क्या बोलते हैं तरब कहते हैं। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि राग की उत्पत्ति किससे होती है। ताल से, थाट से, ग्राम से, या फिर मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि राग की उत्पत्ति मित्रों किससे होती है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि राग की जो मित्रों उत्पत्ति होती है फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। थाट से होती है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों सही है। थाट को मित्रों मेल भी बोला जाता है। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा मित्रों राग तोड़ी के गायन का समय क्या है। मतलब राग तोड़ी मित्रों किस समय गाया जाता है। दिन का दूसरा प्रहर, रात्रि का प्रथम प्रहर, सी में मित्रों रात्रि का अंतिम प्रहर, और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि राग तोड़ी के गायन का समय क्या है। मित्रों बताते चले कि राग तोड़ी के गायन का समय जो है मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एपल, दिन का दूसरा प्रहर। एपल आंसर मित्रों आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा
कि जो गायन तालबद्ध नहीं हो उसे क्या कहते हैं। जो गायन मित्रों तालबद्ध नहीं हो उसे मित्रों क्या कहते हैं। निबंध कहते हैं, अनिबंध कहते हैं, बहुत्व कहते हैं। मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, डी में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि जो गायन तालबद्ध नहीं हो उसे मित्रों क्या कहते हैं। तो मित्रों उसे अनिबंध कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका 100% सत्य है। मित्रों और अगले प्रश्न पर गौर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि राग गौंड मल्हार किस थाट का राग है। राग गौंड मल्हार किस थाट का राग है। ए में आपका काफी है, बी में बिलावल है, सी में कल्याण है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि राग गौंड मल्हार किस थाट का राग है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट में जरूर दिया कीजिए। मित्रों बताते चलें, इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिलावल। किस थाट का राग है तो बिलावल थाट का मित्रों राग है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, भारतीय संगीत में कुल स्वर कितने हैं। मित्रों फट से बताइए, क्योंकि मित्रों बहुत बार मित्रों एग्जाम में पूछ चुका है और पूछने की चांस भी है कि भारतीय संगीत में मित्रों कुल स्वरों की संख्या कितनी है। तो मित्रों ए में आपका 7 है, बी में 12 है, सी में 22 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि भारतीय संगीत में कुल स्वरों की संख्या कितनी है। तो मित्रों बताते चलें कि बी एकदम सभी मित्रों का आंसर सही आया, 12 स्वर है। ठीक है, कितने स्वर है, 12 स्वर है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि दक्षिणी पद्धति का तिलाना किससे साम्य रखता है। ए में मित्रों जावली है, बी में तराना है, सी में फग है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि दक्षिणी पद्धति का तिलाना किससे साम्य रखती है। तो मित्रों और इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा तराना। क्या हो जाएगा, ती से देखिए तिलाना याद रखिए और त से तराना याद रखिए, सीधा सीधी आपको याद रहेगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही, ती से तिलाना और त से तराना। देखिए जब तक याद करने का कोई एक सटीक तरीका नहीं ढूंढिएगा तब तक जैसे पूर्ण रूप से क्वेश्चन पर आपको कमांड नहीं हो पाएगा। मित्रों और अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा कि श्री हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ होता है। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। और मित्रों एक चीज जरूर बोलेंगे कि यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो मित्रों प्रतिदिन एक टारगेट फिक्स कीजिए और मित्रों उस टारगेट को पूरा करने में अपना पूरा दिन मित्रों ईमानदारी से लगा दीजिए। आपको लिख ही दे देंगे कि आगे आने वाला समय आपका निश्चित सही हो जाएगा। तो मित्रों प्रश्न है, श्री हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ है, कहाँ मित्रों आयोजित होता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर जालंधर। एकदम सभी मित्रों का आंसर सही आया। कुछ हमारे मित्रों और ऐसे भी जिनका आंसर गलत हुआ, उसे घबराने की जरूरत एकदम नहीं है। जो आज आपसे गलती हो गया कल वो आपसे गलती नहीं होगा, ये आपको वादा देते हैं। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि आचार्य के सी डी बृहस्पति के लेखन का प्रमुख केंद्र बिंदु है। नाट्यशास्त्र, संगीत मरकंद होगा। ठीक है, संगीत मरकंद, सी में मित्रों संगीत दामोदर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि आचार्य के सी डी बृहस्पति लेखन का प्रमुख केंद्र बिंदु क्या है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, संगीत मरकंद के लेखक हैं मित्रों आचार्य बृहस्पति देव। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, मिजराब कौन से वाद्य यंत्र में आता है। मिजराब कौन से वाद्य यंत्र में मित्रों आता है। ए में आपका गिटार है, बी में तानपुरा है, सी में दिलरुबा है और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताइए कि मिजराब जो है कौन से वाद्य यंत्र में आता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा दिलरुबा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि ताल के निश्चित बोल को क्या कहते हैं। मित्रों फट से बताइए कि ताल के निश्चित बोल को मित्रों क्या कहते हैं। मात्रा, ठेका, टप्पा, डिम। ये मित्रों डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि ताल के निश्चित बोल को मित्रों क्या कहते हैं। मित्रों बताते चलें कि ताल के निश्चित बोल को मित्रों ठेका बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों सभी के सभी प्रश्न मित्रों
बीपीएससी में 100% मित्रों आने वाले प्रश्न मित्रों लाए गए हैं। अतः क्लास को मित्रों प्रतिदिन जरूर ज्वाइन करें और मित्रों छोटा सा एक प्यार दीजिए कि मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करके मित्रों आप जैसे अधिक से अधिक लोगों को अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों जरूर शेयर कर दें, ताकि मित्रों हमें भी सपोर्ट मिल सके और मित्रों आपको भी हमको सपोर्ट करने में बहुत एनर्जी मिलेगा। ठीक है। जब चौथी ताली धी ना पर होती है तब कौन ताल कहते हैं? जब चौथी ताली धी ना पर होती है तब कौन ताल कहते हैं? ए में आपका 4 ताल है, बी में रूपक ताल है, सी में मित्रों 1 ताल, डी में उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि जब चौथी ताली धी ना पर होती है तब कौन सी ताल मित्रों कहते हैं? 16 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मित्रों, उसको 1 ताल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि भारत रत्न निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, मतलब इनमें से कौन से ऐसे मित्रों जैसे संगीत के क्षेत्र में विद्वान है जिनको मित्रों भारत रत्न जो है मित्रों पुरस्कार मिल चुका है? ए में आपका पंडित जसराज है, पंडित भीमसेन जोशी है, और सी में मित्रों पंडित जगदीश प्रसाद है, और डी में मित्रों उपयुक्त में से 1 से अधिक, और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों बताते चले कि 17 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों पंडित भीमसेन जोशी। मित्रों आप कमेंट से बताइए कि पंडित भीमसेन जोशी को मित्रों भारत रत्न कब मिला था? मित्रों फट से बताइए फटाफट एकदम। देखिए घोड़ा की तरह एकदम रेस में रहिए, घोड़ा की तरह किस में रहिए? रेस में। चलिए सभी मित्रों का आंसर सही आ रहा है, कुछ मित्रों का गलत भी है, उससे घबराना नहीं। हमको मित्रों बता देते हैं कि पंडित भीमसेन जोशी को मित्रों 2008 में इनको भारत रत्न मिला था। 2008 में क्या मिला था? भारत रत्न। और 1975 में मित्रों पद्म भूषण जो पुरस्कार होता है वो उनको मिला था, पद्म भूषण। ठीक है, इस प्रकार मित्रों दोनों डेट आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारतीय संगीत में कुल विकृति स्वरों की संख्या कितनी है? उत्तर भारतीय संगीत में मित्रों कुल विकृति स्वरों की संख्या कितनी है? 5, 12, 2, डी में मित्रों उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि उत्तर भारतीय संगीत में कुल विकृति स्वरों की संख्या कितनी है? मित्रों बताते चले कि 18 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, मतलब कुल विकृति की संख्या मित्रों 5 बताई गई है। मित्रों इस प्रकार अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। तानपुरा का एक अंग है तुम्बा, यह किससे बना होता है? अब बताइए यदि यह प्रश्न का आंसर आप नहीं देते हैं तो कितना दुख होगा आप समझ सकते हैं। नहीं, क्योंकि यह प्रश्न का आंसर मित्रों बहुत बार बता चुके हैं कि तानपुरा का एक अंग जो है मित्रों तुम्बा है, यह किससे बना होता है? तो मित्रों बताते चलेंगे कि तानपुरा का जो मित्रों तुम्बा होता है वह मित्रों लौकी का बना होता है। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। ऑप्शन एप्पल क्या है? सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि मित्रों ध्यान दीजिएगा, अधर्त स्वर कहा जाता है? शुद्ध को, पंचम को, या फिर तो कोमल ऋषभ को, डी में मित्रों उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि अर्धदर्शक स्वर मित्रों किसको कहा जाता है? मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा शुद्ध म को मित्रों बोला जाता है। किसको बोला जाता है? शुद्ध म को। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि कुवाड़ लय इस नाम से जानी जाती है। कुवाड़ लय जो मित्रों इस नाम से जानी जाती है, अर्थात कहने का मतलब है मित्रों कि कुवाड़ लय को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए में आपका 1.5 गुना है, बी में 1.25 गुना है, सी में 1.25 गुना है, और डी में मित्रों उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि कुवाड़ लय को मित्रों किस नाम से जाना जाता है? तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.25 गुण के मित्रों नाम से जानते हैं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप बारीकी से क्लियर कीजिएगा। अब मित्रों वीडियो को अंतिम समय तक मित्रों जरूर देखा कीजिए, ताकि मित्रों आपको यह पता चल सके कि आपके द्वारा कितने प्रश्नों का आंसर सही है। ठीक है, भारतीय संगीत में मूलभूत स्वर किसे माना गया है? भारतीय संगीत में मित्रों मूलभूत स्वर किसको माना गया है? पा, सा, नी, डी में मित्रों उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि भारतीय संगीत में मूलभूत स्वर मित्रों किसे माना गया है? तो मित्रों
सा जो है मित्रों, सा को जो है से मूलभूत स्वर माना गया है। मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि किस काल में मेल राग वर्गीकरण प्रचलित था। किस काल में मित्रों मेल राग वर्गीकरण प्रचलित था? मध्यकाल में, बौद्ध काल में, प्राचीन काल में। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि किस काल में मेल राग वर्गीकरण प्रचलित था। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मध्यकाल। एप्पल आंसर मित्रों आपका सही है कि मध्यकाल में जो था मित्रों मेल रागों का मित्रों वर्गीकरण प्रचलित था। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे कि गायन शैली जिसमें पखावत संगत की जाती है। ए में आपका ख्याल है, बी में ध्रुपद है, सी में कव्वाली है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलें किस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बॉल, मतलब ध्रुपद मित्रों आपका आंसर सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि धमार ताल में कितनी मात्रा होती है। मित्रों फट से बताइए कि धमार ताल में कितनी मात्राएं होती है। 10, 14, 15। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि धमार ताल में कितनी मात्राएं होती है। मित्रों बताते चलें कि धमार ताल में कुल मित्रों 14 मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका 100% मित्रों सत्य है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर बारीकी से मित्रों क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि तानपुरा में कितने तार होते हैं बताइए। ये आपको लॉलीपॉप प्रश्न है कि नहीं है। यदि इस तरीका से आसान से भी आसान प्रश्न को मित्रों आप आंसर नहीं देते हैं तो मित्रों बहुत दुख की बात है कि तानपुरा में कितने तार होते हैं। 1, 2, 4। यही में से मित्रों एक आंसर सही है। तो मित्रों बताते चलें कि तानपुरा आपको 4 वर्ड का है, सॉरी 4 अक्षर का मित्रों एक वर्ड है। तो मित्रों 4 की तुलना 4 से कर दीजिए, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तानपुरा में कितने तार होते हैं तो 4 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 4 तार होते हैं मित्रों। और अगले प्रश्न को फिर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि संगीत की उत्पत्ति मित्रों कैसे हुई है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संगीत की उत्पत्ति मित्रों कैसे हुई है। स्वर से, नाद से, राग से। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताइए कि संगीत की उत्पत्ति मित्रों कैसे हुई है। तो मित्रों बताते चले कि 27 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों। जो संगीत को जो मित्रों उत्पत्ति हुई है वो आपको नाद से हुई है। किससे हुई है? नाद से, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि नाद किसे कहते हैं। ए में आपका है संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को, बी में आपका संगीत उपयोगी अमधुर ध्वनि को, सी में मित्रों वादन को, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि नाद किसे कहते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को मित्रों नाद कहते हैं। संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को क्या कहते हैं? नाद कहते हैं मित्रों। और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि नाद के मुख्य कितने प्रकार माने जाते हैं। फट से मित्रों बताइए। और मित्रों यह एग्जाम में कितने बार पूछा भी गया है कि नाद के मुख्य कितने प्रकार माने जाते हैं। 3, 2, 4। यही में से मित्रों एक आंसर सही है। बाकी डी और ई मित्रों आपको जैसे कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। बताइए मित्रों कि नाद के मुख्य कितने प्रकार माने गए हैं। तो मित्रों बताते चले कि नाद के कुल जैसे 2 प्रकार माने गए हैं, आहत नाद और अनाहत नाद है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका क्या है? सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे कि संगीत का आधार कौन सा नाद है। फट से मित्रों बताइए कि संगीत का आधार कौन सा नाद है। ए में मित्रों आपको ऑप्शन है प्रत्याहत, बी में अनाहत, सी मित्रों आहत और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि संगीत का मित्रों आधार कौन सा नाद माना गया है। मित्रों आहत नाद एकदम आपका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों 100% सत्य है। ठीक है। आहत संगीत का आधार कौन सा नाद माना गया तो आहत नाद मित्रों माना गया है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। स्वर किसे कहते हैं मित्रों फट से बताइए। स्वर आखिर बोला जाता है किसको मित्रों? 23 श्रुतियां और 13 श्रुतियां, तो इसी गलत हो गया। 22 श्रुतियां और 13 श्रुतियां भी गलत हो गया। 22 श्रुतियों में से 12 मुख्य श्रुतियों, यही मित्रों आपको क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मतलब स्वर किसे कहते हैं तो 22 श्रुतियों में से मुख्य 12 श्रुति को मित्रों
स्वर कहा जाता था। स्वरों की संख्या कितनी है? तो 12 है। मतलब कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका 100% सत्य है। मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा, स्वरों की उत्पत्ति कैसे हुई है? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है नाद से स्वर और श्रुति से स्वर। बी में मित्रों आपका ऑप्शन है स्वर से स्वर और श्रुति से स्वर। सी में मित्रों आपका ऑप्शन है स्वर से श्रुति और नाद से स्वर। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि स्वर की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो मित्रों 32 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों बिना समय गवाए हुए अगले प्रश्न पर मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। मित्रों संपूर्ण जाति का राग इनमें से कौन है? फट से मित्रों बताइए कि संपूर्ण जाति का राग मित्रों कौन है? कल्याण है, भूपाली है, बिहाग है। उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि संपूर्ण जाति मित्रों स्वरों की संख्या 7 होती है। तो मित्रों बताइए कि कौन सा ऐसा राग है मित्रों जिसमें 7 स्वरों का मित्रों प्रयोग होता है? तो मित्रों 33 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा कल्याण राग में मित्रों संपूर्ण जाति का प्रयोग होता है, अर्थात मित्रों स्वरों की संख्या कितना प्रयोग होता है? 7। ये पल मित्रों आपका आंसर सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि एक सप्तक में कितनी श्रुतियां मानी जाती है? मित्रों यह जो स्टेट का एग्जाम हुआ मित्रों उसमें यह प्रश्न पूछा भी गया था कि एक सप्तक में कितनी श्रुतियां मानी जाती है? 23, 22, 21। डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में मित्रों आपका ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि एक सप्तक में कितनी श्रुतियां मानी जाती है? तो मित्रों जितने श्रुतियों को संख्या होती है उतना ही रहेगा। 22 मित्रों आपका 100% सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों सही है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि सप्तक किसे कहते हैं? फट से मित्रों बताइए कि सप्तक आखिर बोला जाता है किसको? तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है क्रमानुसार 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। बी में क्रमानुसार 5 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। क्रमानुसार 4 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर मित्रों बहुत ही इजी है। तो मित्रों 35 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा एप्पल ही क्रमानुसार 7 स्वरों के समूह को क्या बोलते हैं? सप्तक बोला जाता है। 7 स्वरों के समूह को क्या बोलेंगे? सप्तक बोलेंगे। एप्पल आंसर मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों बिना समय गवाए हुए अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि संगीत में कितने सप्तक माने गए हैं? मित्रों फट से बताइए कि संगीत में कितने सप्तक माने गए हैं? 3, 2, 5 या डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि संगीत में कितने सप्तक माने गए हैं? तो मित्रों आपको बताते चले कि संगीत में कुल सप्तकों की जो मित्रों संख्या मानी गई है 36 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3 सप्तक माना गया है। मित्रों मंद्र सप्तक एक का नाम आपको बता दिए, 2 सप्तक का नाम मित्रों आपको बताना चलिएगा और बता देते। तीव्र सप्तक 2 का नाम बता दिए, एक और सप्तक का नाम तो आपको कमेंट्स में बताना है, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है ग्राम किसे कहते हैं? मित्रों फट से बताइए कि ग्राम आखिर बोलते हैं किसको? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है स्वर और राग के समूह को मित्रों ग्राम कहते हैं। बी में आपका स्वर और आलाप के समूह को ग्राम कहते हैं। सी में आपका स्वर और वर्ण के समूह को मित्रों ग्राम कहते हैं। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि ग्राम किसे कहते हैं? मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है मित्रों। इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों आपका ध्यान दीजिएगा बारीकी से कि कुल कितने ग्राम माने गए हैं? अब बताइए इस प्रश्न का आंसर नहीं देते हैं तो बताइए ये मतलब जीवन में काला मुंह होने वाला प्रश्न है कि नहीं है? कुल कितने ग्राम है मित्रों न जाने कि ग्रामों की संख्या तीनों का तीनों कितना बार बता चुके हैं, ठीक है। खुद हमको नहीं याद है कि इस प्रश्न का आंसर कितना बार बताए हैं। तो मित्रों आपको तो मित्रों 100% मित्रों प्रश्नों का आंसर याद होना चाहिए। नहीं कुल कितने ग्राम माने गए? 3, 2, 5। तो मित्रों बताते चले कि कुल ग्रामों की संख्या आपको 3 है। ऑप्शन नंबर एप्पल मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा कि मूर्छना किसे कहते हैं? मित्रों फट से बताइए कि मूर्छना आखिर किसे कहते हैं? ए में मित्रों चमकाना अथवा स्थिर को। बी में उभारना अथवा कंपन को। सी में चमकाना अथवा उभारना को। डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि मूर्छना किसे कहते हैं? मित्रों बताते चले कि मूर्छना का मतलब अर्थ जो होता है अर्थात परिभाषा जो है मित्रों
क्लियर कीजिएगा बारीकी से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, चमकाना अथवा उभारने की क्रिया को मित्रों मूर्छना कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भरत ने सारण प्रक्रिया में बिना पर कितने तार बांधे हैं। भरत साहब ने, मित्रों ध्यान दीजिएगा, भरत साहब ने सारण प्रक्रिया में बिना पर कितने मित्रों तार बांधे हैं। 5, 7, 6। डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 40 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 7 आपका मित्रों सही है। ठीक है, कि भरत ने मित्रों सारण प्रक्रिया में बिना पर कितने तार बताए हैं, तो 7 तार बताए। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है, रागों की उत्पत्ति मित्रों कैसे हुई है। रागों की उत्पत्ति मित्रों कैसे हुई है। ए में आपका ऑप्शन है रागों की उत्पत्ति स्वर से मानी गई है। बी में मित्रों आपका रागों की उत्पत्ति वर्ण से मानी गई है। सी में आपका मित्रों रागों की उत्पत्ति थाटों से मानी गई है। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि रागों की उत्पत्ति मित्रों कैसे हुई है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रागों की उत्पत्ति मित्रों थाट से मानी जाती है। किससे मानी गई है, थाट से। ठीक है, राग की जो मित्रों उत्पत्ति होती है किससे होती है, तो थाट से होती है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि राग कैसे बनते हैं। वर्ण से, राग से, स्वर से, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए राग कैसे बनता है। तो मित्रों 42 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर से मित्रों राग का निर्माण होता है। स्वर से किसका निर्माण होता है, राग का मित्रों निर्माण होता है। इस प्रकार इसका मित्रों ऑप्शन नंबर सी 100% आपका सत्य है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि रागों की मुख्य जातियां कितनी हैं। मित्रों फट से बताइए कि रागों की मित्रों मुख्य जातियां कितनी है। 4, 3, 7। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि रागों की मुख्य जातियों की संख्या मित्रों कितनी मानी गई है। तो मित्रों रागों की मुख्य जातियों की संख्या जो है मित्रों, इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब रागों की कुल जातियां मित्रों 3 है, आडो, साडो और संपूर्ण। आडो, साडो और संपूर्ण, यही मित्रों को याद रखना है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है ठाट किसको कहते हैं। मित्रों अति महत्वपूर्ण आपका है कि ठाट मित्रों किसको कहते हैं। मित्रों पांचों को 5 ऑप्शन मित्रों आपको यहाँ पर दे दिया गया। मित्रों फट से आपको कुछ समय हम दे रहे हैं कि ठाट मित्रों किसको कहते हैं। मित्रों फट से आप ऑप्शन को पढ़िए और बताइए मित्रों कि ठाट किसे कहते हैं। फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। मित्रों आपको जरा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब कहने का मतलब मित्रों कि सप्ताह के 12 स्वर में से 7 क्रमानुसार स्वर को मित्रों ठाट कहते हैं, जो कि मित्रों आपको 100% मित्रों याद रखना है कि सप्ताह के 12 स्वरों में से मित्रों 7 क्रमानुसार मुख्य स्वर को मित्रों ठाट कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि एक ताल और 4 ताल में कितनी मात्राएं होती है। एक ताल और मित्रों 4 ताल में कितनी मात्राएं होती है। मित्रों 12, 14, 16। डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो है उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि एक ताल और 4 ताल में मित्रों जैसे कितनी मात्राएं होती है। तो मित्रों 45 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कुल 12 मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर एप्पल आंसर आपका सही है। नहीं, ऑप्शन एप्पल क्या है, सही है मित्रों। इस प्रकार अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा मित्रों, क्लियर कीजिएगा। ध्रुपद गायन के साथ किस ताल का प्रयोग होता है। 3 ताल का, कहरवा का, झप ताल का। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि ध्रुपद गायन के साथ मित्रों किस ताल का प्रयोग होता है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है कि मित्रों ध्रुपद गायन के साथ मित्रों को किस ताल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ई आपका मित्रों आंसर आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा
कि ठुमरी किस राग में गाई जाती है। ठुमरी जो है मित्रों किस राग में गाई जाती है। ए में आपका भैरवी है, बी में भैरव है, सी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, डी में आपका यमन है, ई में आपका मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताइए कि ठुमरी किस राग में मित्रों गाई जाती है। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर एप्पल मित्रों आपका सही है, मतलब भैरवी। ठीक है, भैरवी मित्रों क्या है, सही आंसर आपका है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि राग असावरी की उत्पत्ति किस ठाट से हुई है। असावरी से, भैरव से, यमन से, उपयुक्त में से एक से अधिक, मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि राग असावरी की उत्पत्ति मित्रों किस ठाट से हुई है। मित्रों बताते चले कि राग असावरी की उत्पत्ति मित्रों असावरी ठाट से ही हुई है। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका आंसर 100% मित्रों सत्य है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा कि शुद्ध राग किसे कहते हैं। मित्रों पांचों मित्रों ऑप्शन आपके समक्ष मित्रों प्रस्तुत कर दिया गया। मित्रों फट से बताइए शुद्ध राग मित्रों किसको कहा जाता है। जिन राग में शास्त्र के नियमों का पालन शुद्ध रूप से नहीं हो, बी में जिन राग में शास्त्र के नियम का पालन अशुद्ध रूप से हो, और सी मित्रों जिन रागों में शास्त्र के नियम का पालन शुद्ध रूप से होता है मित्रों उसी को हम क्या बोलते हैं, राग बोलते हैं। ठीक मित्रों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा। और मित्रों आपको एक चीज जरूर बोलेंगे कि यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं मित्रों तो छोटा सा एक टारगेट बनाइए प्रतिदिन, और प्रतिदिन मित्रों उसे पूरा करने में जी जान लगा दीजिए। मित्रों आपको आगे आने वाला समय मित्रों निश्चित आपका सही हो जाएगा। भारत ने सप्तक में कितने संवाद माने हैं। भारत साहब ने सप्तक में कितने संवाद माने हैं, 4, 2, 3। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि भारत साहब ने जो है मित्रों सप्तक में कितने संवाद माने हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कुल 2 संवाद माने हैं। ठीक है, इस प्रकार मित्रों बी आंसर 100% सत्य है। इस प्रकार हम लोग आज के मित्रों अंतिम प्रश्न की ओर मित्रों प्रस्थान करेंगे। और यह मित्रों आज का अंतिम प्रश्न बारीकी से आंसर दीजिएगा कि मतंग ने किस ग्रंथ की रचना की है। संगीत राज की, संगीत परिजात की, विदेशी की। डी में मित्रों आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि मतंग साहब ने, मित्रों ध्यान दीजिएगा, मतंग साहब ने किस ग्रंथ की रचना की है। तो मित्रों को बताते चले कि 51 प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विदेशी। ऑप्शन नंबर सी मित्रों का क्या है, सही है। मतंग साहब ने किस ग्रंथ की रचना की, तो विदेशी का मित्रों रचना किया गया है। इस प्रकार मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों यहाँ पर आपको प्रस्तुत कर दिया गया। मित्रों स्क्रीनशॉट लेकर के मित्रों आप जरूर हमें बताइए कि कितने प्रश्नों का आंसर सही हुआ। और मित्रों आपको बताते चले कि प्रतिदिन रात्रि 8 बजे मित्रों म्यूजिक की क्लास अब लिए जाएंगे। अतः मित्रों आप प्रतिदिन क्लास को मित्रों जरूर ज्वाइन करें। ठीक है मित्रों, यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए नहीं। और मित्रों यदि आप स्टेट क्वालिफाई होना चाहते हैं, बीपीएससी क्वालिफाई होना चाहते हैं, डीएसएसबी मित्रों क्वालिफाई होना चाहते हैं, नेट, केवीएस, ईएमआरएस में यदि आप मित्रों क्वालिफाई होना चाहते हैं, मित्रों अपना जीवन मित्रों सुखमय जीना चाहते हैं, तो मित्रों आप इस दिए हुए नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों तत्काल आपको मित्रों संपूर्ण कोर्स मित्रों आपको करवाया जाएगा बहुत ही कम शुल्क में। तब तक के लिए मित्रों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।